सोचो एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ परफेक्ट हो। नो प्रॉब्लम्स, नो चैलेंजेस, नो फेलियर्स। साउंड्स अमेजिंग, राइट? लेकिन जेफ केलर कहता है, विदाउट चैलेंजेस यूड नेवर ग्रो। और ग्रोथ ही लाइफ का रियल पर्पस है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? तुम्हारा डिग्री, पैसा या लक नहीं, तुम्हारा एटीट्यूड। वो कहता है, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। मतलब हर इंसान दुनिया को अपनी सोच के थ्रू देखता है। अगर तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो तुम अपॉर्चुनिटीज देखते हो। अगर नेगेटिव है तो तुम सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हो। जिंदगी दोनों दिखाती है। तुम क्या देखते हो, ये तुम्हारा चॉइस है। जेफ केलर खुद एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो एक लॉयर था, सक्सेसफुल करियर, डिसेंट इनकम, बट अंदर से खाली। हर मॉर्निंग वो स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी के साथ उठता था। उसके क्लाइंट्स रूड थे, उसका काम मीनिंगलेस लगता था और वो अपने सपनों से दूर जा रहा था। तब उसने एक लाइन पढ़ी, यू कांट कंट्रोल द इवेंट्स इन योर लाइफ बट यू कैन कंट्रोल योर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। और वही मोमेंट था जब उसने डिसाइड किया अपनी सोच बदलनी होगी। उसने अपना फोकस शिफ्ट किया, प्रॉब्लम से ग्रैटिट्यूड पर, स्ट्रेस से ग्रोथ पर और फियर से फेथ पर। और कुछ ही महीनों में उसका पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया। वो लॉयर से मोटिवेशनल स्पीकर बन गया और फिर उसने लिखी ये बुक, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसमें उसने अपनी जर्नी और 12 लाइफ चेंजिंग लेसन्स शेयर किए। जेफ कहता है, द आउटर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स द इनर वर्ल्ड। तुम्हारा लाइफ बाहर से वही बन जाता है जो तुम अंदर महसूस करते हो। अगर तुम अंदर से कॉन्फिडेंट हो तो तुम्हारा बाहर पावरफुल लगता है। अगर तुम अंदर से फियरफुल हो तो दुनिया तुम्हें हमेशा इंटिमिडेट करेगी। वो एक ब्यूटीफुल एनालॉजी देता है, तुम्हारा माइंड एक विंडो जैसा है। जितना क्लीन वो विंडो होगा उतना क्लियरली तुम दुनिया देख पाओगे। लेकिन अगर वो विंडो डस्ट से कवर्ड है, नेगेटिव थॉट्स, एंगर, जेलसी, फियर, तो तुम्हारा विजन ब्लर हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है अपना माइंड क्लीन करना। वो कहता है, क्लीन योर विंडो एंड लाइट विल कम इन। ये लाइन सिंपल है लेकिन पावरफुल। तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारा फिल्टर है। जिंदगी उतनी ही ब्राइट है जितना तुम्हारा विजन क्लियर है। लेकिन पॉजिटिव सोच सिर्फ ऑप्टिमिज्म नहीं है। जेफ कहता है, पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स, इट्स अबाउट फाइंडिंग सॉल्यूशंस। मतलब पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि तुम प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो। पॉजिटिविटी का मतलब है उन्हें फेस करो विद फेथ, नॉट फियर। वो एक सिंपल एक्सरसाइज सजेस्ट करता है, मेंटल रिप्रोग्रामिंग। रोज सुबह 5 मिनट अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो। हर बार जब तुम नेगेटिव सोच पकड़ो, उसे रिप्लेस करो एक एम्पावरिंग सोच से। जैसे आई कांट को रिप्लेस करो आई ट्राई से, आई फेल्ड को रिप्लेस करो आई लर्नड से। हर बार जब तुम ये कॉन्शियसली करते हो, तुम्हारा ब्रेन नया पैटर्न सीखता है। जेफ कहता है, थॉट्स आर लाइक मैग्नेट्स, दे अट्रैक्ट व्हाट यू एक्सपेक्ट। अगर तुम कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम सोचोगे तो प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करोगे। अगर तुम पॉसिबिलिटी सोचोगे तो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करोगे। ये कोई मैजिक नहीं है, ये फोकस का पावर है। तुम्हारा दिमाग वही चीज ढूंढता है जिसमें तुम्हारा अटेंशन होता है। अगर तुम ग्रैटिट्यूड पर फोकस करते हो, तुम और रीजंस पाते हो ग्रेटफुल होने के। अगर तुम कंप्लेंट्स पर फोकस करते हो, तुम और डिसअपॉइंटमेंट्स अट्रैक्ट करते हो। और इसीलिए जेफ केलर कहता है, योर एटीट्यूड इज अ पेंट ब्रश दैट कलर्स एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन न्यूट्रल होती है, पर तुम्हारा रिएक्शन उसे कलर करता है। तुम चाहे उसे ग्रे बनाओ या गोल्डन, ये तुम पर डिपेंड करता है। तो पार्ट 1 का एसेंस सिंपल है, तुम्हारा लाइफ तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। अगर तुम्हारा एटीट्यूड स्ट्रांग है तो तुम्हारा लाइफ ब्राइट है। चेंज योर थॉट्स एंड योर वर्ल्ड विल स्टार्ट चेंजिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कैसे जेफ केलर ने अपने एटीट्यूड को एक्शन में बदला। कैसे तुम अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक ऐसी जिंदगी क्रिएट कर सकते हो जहां आई कांट की जगह आई विल आता है। और कैसे तुम्हारा माइंड तुम्हारा बिगेस्ट एनिमी नहीं, तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई बन सकता है। जेफ केलर कहता है, यू आर वॉट यू थिंक। सिंपल लाइन है, पर जब तुम इसे समझने लगते हो, तुम रियलाइज करते हो हर एक्शन, हर हैबिट, हर रिजल्ट एक सोच से शुरू होता है। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी डायरेक्शन बनाते हैं। अगर तुम सोचोगे मैं कर सकता हूं, तो तुम्हारा ब्रेन सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। अगर तुम सोचोगे मैं नहीं कर सकता, तो वो रीजन ढूंढने लगता है रुकने के लिए।
तुम्हारा माइंड लॉयल है, जो ऑर्डर दोगे वो वही डिलीवर करेगा। जेफ कहता है, योर माइंड इज अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग थॉट्स, यू आर द मैनेजर। सोच के देखो, अगर फैक्ट्री में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स बनते हैं तो आउटपुट भी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और ग्रोथ ओरिएंटेड थॉट्स प्रोड्यूस करोगे तो तुम्हारा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वो लिखता है, यू कांट कंट्रोल द इवेंट्स बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। जिंदगी कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग जज करेंगे, प्लान्स फेल होंगे, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में है। हर बार जब तुम चूज करते हो रिएक्ट करने का तरीका, तुम अपना फ्यूचर लिख रहे होते हो। एक पॉइंट पर जेफ कहता है, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, इट्स व्हाट यू डू अबाउट व्हाट हैपेंस। ये लाइन एक रिमाइंडर है कि लाइफ तुम्हारे साथ अनफेयर हो सकती है, पर तुम्हारा एटीट्यूड डिसाइड करेगा तुम्हारा रिजल्ट। उसने अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा था। जब उसने लॉ करियर छोड़ा, लोगों ने कहा पागल हो गया है। फैमिली ने कहा इतना सिक्योर करियर छोड़ दिया। और जेफ कहता है, यस, आई लेफ्ट सिक्योरिटी टू फाइंड पर्पस। क्योंकि वो जानता था कंफर्ट जोन सेफ लगता है, पर वो ग्रोथ को किल करता है। वो कहता है, एवरी टाइम यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन योर वर्ल्ड एक्सपैंड्स। और जब तुम कंफर्ट जोन से निकलते हो, तुम फियर के साथ फेस टू फेस आते हो, पर वो फियर एक्चुअली सिग्नल होता है कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जेफ केलर विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन के इंपॉर्टेंस पे भी बात करता है। वो कहता है, सी योरसेल्फ एज द पर्सन यू वांट टू बी। अगर तुम अपने दिमाग में अपने सक्सेस को क्लियरली इमेजिन कर लेते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस उस इमेज के हिसाब से एक्ट करना स्टार्ट करता है। एक एथलीट मैच जीतने से पहले उसे अपने माइंड में जीत चुका होता है। एक स्पीकर स्टेज पर कॉन्फिडेंट तब लगता है जब उसने अपने दिमाग में वो स्पीच कई बार रिहर्स कर ली होती है। तुम्हारा सबकॉन्शियस इमेज और रियलिटी के बीच फर्क नहीं कर पाता। जो तुम विजुअलाइज करते हो वो तुम्हारा ट्रूथ बन जाता है। जेफ लिखता है, वॉट एवर योर माइंड एक्सपेक्ट्स इट विल क्रिएट। इसलिए रोज सुबह अपने गोल्स इमेजिन करो। अपने आप को वहां देखो जहां तुम होना चाहते हो। वो फीलिंग महसूस करो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारा है, और फिर उस फीलिंग के साथ दिन स्टार्ट करो। उसके बाद आता है अफर्मेशन। वो कहता है, टॉक टू योरसेल्फ द वे यू टॉक टू समवन यू बिलीव इन। अक्सर हम अपने आप से वो बातें करते हैं जो हम किसी दुश्मन से भी नहीं करते। मैं डम हूं, मैं अनलकी हूं, मुझसे नहीं होगा। ये वर्ड्स तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं। लेकिन अगर तुम कहोगे, आई एम लर्निंग, आई एम इंप्रूविंग, आई एम केपेबल, तुम्हारा दिमाग बिलीव करने लगता है। जेफ कहता है, द मोर यू रिपीट अ थॉट द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स। यही प्रिंसिपल नेगेटिव थॉट्स के साथ भी लगता है। अगर तुम रिपीट करते हो कि लाइफ अनफेयर है, तो तुम्हारा ब्रेन उसका प्रूफ ढूंढता रहेगा। और अगर तुम रिपीट करते हो कि लाइफ अमेजिंग है, वो प्रूफ वहीं बनाता है। वो एक और सिंपल रूल शेयर करता है, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। जो भी तुम अपने दिमाग में डालते हो, म्यूजिक, कंटेंट, लोग, कॉन्वर्जेशंस, वो तुम्हारे एटीट्यूड को शेप करता है। अगर तुम टॉक्सिक लोगों के साथ हो, तुम्हारा एनर्जी लो हो जाता है। अगर तुम इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट में हो, तुम नेचुरली पॉजिटिव फील करते हो। सो चूज केयरफुली व्हाट यू रीड, व्हाट यू वॉच, हु यू टॉक टू। जेफ कहता है, फीड योर माइंड विद ग्रेटनेस। तुम्हारा दिमाग एक गार्डन है। अगर तुम वीड्स ग्रो होने दोगे तो वो फ्लावर्स को किल कर देंगे। तुम्हें कॉन्शियसली अपने गार्डन को नर्चर करना होगा, ग्रैटिट्यूड, लर्निंग और ऑप्टिमिज्म से। पार्ट 2 का एसेंस सिंपल है, जो तुम सोचोगे वही बनोगे। अगर तुम अपने थॉट्स पे मास्टरी पा लेते हो तो तुम अपनी डेस्टिनी पे कंट्रोल ले लेते हो। अगला पार्ट और एक्शन ड्रिवन है। हम सीखेंगे कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड को रियल लाइफ एक्शन में कन्वर्ट करें, कैसे जेफ केलर ने अपने माइंडसेट के थ्रू फेलियर्स को फ्यूल बनाया, और कैसे तुम भी अपने चैलेंजेस को स्टेपिंग स्टोन्स बना सकते हो। जेफ केलर कहता है, पॉजिटिव थिंकिंग अलोन इज नॉट इनफ, यू हैव टू एक्ट। ये लाइन एक रिमाइंडर है, ड्रीम्स तभी काम करते हैं जब तुम करते हो। ज्यादातर लोग सोचने में एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास गोल्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, इंस्पिरेशन होती है, पर एक्शन नहीं। और बिना एक्शन के इवन द बेस्ट एटीट्यूड फेड हो जाता है। जेफ लिखता है, यू कांट सिट इन अ रूम एंड थिंक पॉजिटिव थॉट्स एंड एक्सपेक्ट योर लाइफ टू चेंज। यू मस्ट टेक स्टेप्स फॉरवर्ड। मतलब तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें एनर्जी देता है, डायरेक्शन देता है, पर मूवमेंट वो सिर्फ एक्शन देता है। उसने अपनी लाइफ में ये ट्रूथ डीपली एक्सपीरियंस किया था। जब उसने अपनी लॉ करियर छोड़ी, उसके पास क्लियर प्लान नहीं था,
बस एक फेथ था। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जब मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ। स्टार्टिंग में कोई ऑडियंस नहीं, कोई स्टेज नहीं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन उसने हर छोटी अपॉर्चुनिटी ली। एक छोटी स्कूल में बोलना, एक लोकल इवेंट में स्पीच देना, और धीरे धीरे उसका मैसेज स्प्रेड होने लगा। वो कहता है, यू डोंट नीड टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। तुम्हें हर चीज क्लियर होने का वेट नहीं करना चाहिए। क्लैरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं। एक और इंपॉर्टेंट लेसन वो शेयर करता है, फेलियर एज फीडबैक। वो कहता है, फेलियर्स आर नथिंग बट फीडबैक फ्रॉम लाइफ। अगर तुम फेल होते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लूजर हो। इसका मतलब है कि लाइफ तुम्हें एक नया वर्जन बनाने की ट्रेनिंग दे रही है। हर बार जब तुम गिरते हो तुम एक न्यू डेटा कलेक्ट करते हो। क्या काम नहीं किया, क्या सुधार सकता है। यही माइंडसेट तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। जेफ केलर कहता है, विनर्स इवैल्यूएट, लूजर्स कंप्लेन। विनर्स हर सेटबैक के बाद पूछते हैं, मुझे क्या सीखने मिला। लूजर्स कहते हैं, मेरे साथ ही क्यों। और यही डिफरेंस उन्हें अलग बनाता है। उसके एक सेमिनार में एक स्टूडेंट ने पूछा, जेफ, हाउ डू आई स्टे कॉन्फिडेंट आफ्टर फेलिंग अगेन एंड अगेन। जेफ ने स्माइल करके कहा, कॉन्फिडेंस इज नॉट बिल्ट बाय सक्सेस, इट्स बिल्ट बाय सर्वाइविंग फेलियर। और ये लाइन एक रियलिटी चेक है। तुम्हारा सेल्फ बिलीफ तब ग्रो करता है जब तुम गिरकर भी उठते हो। वो एक एग्जाम्पल देता है, एक बर्ड कभी उड़ना सीखती है बिना गिर के? नहीं, वो बार बार ट्राई करती है, गिरती है, और फिर एक दिन स्काई उसका हो जाता है। तुम्हारे गोल्स के साथ भी वही प्रोसेस होती है। जेफ कहता है, एवरी फेलियर यू फेस इज अ लेसन डिस्गाइज्ड एज पेन। लेकिन अगर तुम्हारा एटीट्यूड राइट है, वो पेन प्रोग्रेस बन जाता है। एक और टॉपिक जिस पर वो फोकस करता है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, नॉट योर बॉस, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट लक। अक्सर हम ब्लेम करते हैं, मुझे चांस नहीं मिला, लोग समझे नहीं, सिचुएशन खराब थी। लेकिन जेफ कहता है, द डे यू स्टॉप ब्लेमिंग इज द डे यू स्टार्ट लिविंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तुम्हें विक्टिम से क्रिएटर बनाता है। और क्रिएटर होने का मतलब है कि तुम अपना एनवायरनमेंट नहीं, अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल करते हो। उसकी एक कोट है, यू कांट चेंज द पास्ट बट यू कैन चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। मतलब जो हो गया वो हो गया, लेकिन उससे तुम क्या सीख कर आगे बढ़ते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। एक और पावर प्रिंसिपल वो शेयर करता है, एनर्जी फॉलोज एफर्ट। तुम्हारा लाइफ उस डायरेक्शन में बढ़ता है जहां तुम एनर्जी डालते हो। अगर तुम कंप्लेन करने में एनर्जी लगाते हो, तुम और रीजंस अट्रैक्ट करते हो कंप्लेन करने के। अगर तुम ग्रेटिट्यूड और काम करने में एनर्जी लगाते हो, तुम और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो। जेफ केलर कहता है, व्हेन यू गिव योर बेस्ट द यूनिवर्स गिव्स यू बैक इवन मोर। और ये कोई थियरी नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। जब तुम अपनी फुल एनर्जी देते हो बिना गारंटी के, लाइफ तुम्हें रिवॉर्ड करती है बिना वार्निंग के। उसकी एक स्पीच में उसने कहा था, द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टेकिंग वन। तुम सेफ रह के कुछ नहीं जीत सकते। सेफ्टी कंफर्टेबल लगती है, लेकिन वो तुम्हारा स्पिरिट किल कर देती है। रिस्क तुम्हें अलाइव महसूस कराता है। तो पार्ट 3 का एसेंस ये है, एटीट्यूड बिना एक्शन के इनकम्प्लीट है। पॉजिटिव सोच जरूरी है, पर उसे प्रूव करने के लिए कंसिस्टेंट एक्शन और रेजिलियंस और भी जरूरी है। अगर तुम सोच चेंज करते हो, तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर तुम एक्शन चेंज करते हो, तुम्हारा डेस्टिनेशन चेंज हो जाता है। अगला पार्ट और पर्सनल होने वाला है। हम बात करेंगे सेल्फ बिलीफ और एनवायरनमेंट के पावर के बारे में। कैसे तुम अपने आसपास के लोगों और अपनी सोच दोनों से अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर सकते हो, और कैसे एक राइट एनवायरनमेंट तुम्हारे सपनों को रॉकेट फ्यूल दे सकता है। जेफ केलर कहता है, यू विल नेवर एक्ट लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम अंटिल यू बिलीव यू आर दैट पर्सन। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा बिलीव से शुरू होती है, नॉट एक्शन से। एक्शन तब कंसिस्टेंट होता है जब बिलीव स्ट्रांग हो। ज्यादातर लोग लाइफ में स्टक इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप पर बिलीव करना छोड़ दिया होता है। वो कहते हैं, मैं एवरेज हूं, मैं लकी नहीं हूं, मैं कर नहीं सकता। और ये वर्ड्स स्लोली एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाते हैं। जेफ लिखता है, वॉट एवर यू थिंक अबाउट योर सेल्फ यू बिकम। अगर तुम अपने आप को लिमिटेड समझोगे तो तुम्हारा पोटेंशियल भी लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने आप को केपेबल, डिजर्विंग और ग्रोइंग इंसान के रूप में देखते हो, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस आइडेंटिटी के हिसाब से बिहेव करेगा। वो कहता है, यू कांट क्लाइंब हायर देन द इमेज यू हैव ऑफ योरसेल्फ।
अगर तुम्हारा सेल्फ इमेज छोटा है तो तुम्हारा ग्रोथ भी छोटी जगह तक ही जाएगी। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें वापस खींच लेगा हर बार जब तुम कुछ बड़ा करने जाओगे। इसलिए जेफ केलर सबसे पहले कहता है, अपनी इमेज अपग्रेड करो। खुद को इमेजिन करो एज द वर्जन यू वांट टू बिकम। एक कॉन्फिडेंट स्पीकर, एक डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल, एक काइंड ह्यूमन बीइंग। और हर दिन उस इमेज के हिसाब से बिहेव करो, चाहे तुम रेडी फील ना करो। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट वो बताता है, द पावर ऑफ एसोसिएशन। वो कहता है, यू बिकम लाइक द पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। अगर तुम नेगेटिव, फियरफुल और कंप्लेनिंग लोगों के बीच रहते हो, तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा फोकस सब उनके जैसा हो जाता है। तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है, पर ये तुम्हें छोटा बना देता है। जेफ कहता है, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु लिफ्ट यू हायर। तुम्हारा सर्कल तुम्हारा मिरर होता है। अगर तुम्हारा सर्कल लिमिटेड सोच का है तो तुम्हारा विजन भी लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा सर्कल ग्रोथ माइंडसेट वाला है, तुम ऑटोमैटिकली इवॉल्व करोगे। वो एक रूल सजेस्ट करता है, एनर्जी ऑडिट। हर वीक अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचो। कौन तुम्हें इंस्पायर करता है, कौन तुम्हारा एनर्जी ड्रेन करता है, और अपने एनर्जी वैम्पायर से दूरी बना लो। तुम्हें हर किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने पीस और प्रोग्रेस प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जेफ लिखता है, नेगेटिविटी इज कंटेजियस बट सो इज पॉजिटिविटी। अगर तुम पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, वो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। एक सपोर्टिव फ्रेंड, एक एनकरेजिंग मेंटोर, एक पीसफुल स्पेस, ये सब तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। उसके एक स्पीच में जेफ ने कहा था, प्रोटेक्ट योर माइंड लाइक यू प्रोटेक्ट योर होम। जिस तरह तुम अपने घर में कचरा नहीं आने देते, उसी तरह अपने दिमाग में भी नेगेटिविटी मत आने दो। एक और इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट वो बताता है, स्टॉप कंपेयरिंग। वो कहता है, कंपैरिजन किल्स जॉय। अक्सर हम अपनी प्रोग्रेस मेजर करते हैं किसी और के जर्नी से। उसका रिजल्ट देखकर हम अपनी वैल्यू डाउट करने लगते हैं। लेकिन जेफ कहता है, यू आर रनिंग योर ओन रेस। तुम्हारा टाइमिंग, तुम्हारा प्रोसेस, तुम्हारा जर्नी यूनिक है। तुम्हें किसी से कंपीट करने की जरूरत नहीं, बस अपने कल से बेटर होने की जरूरत है। वो कहता है, व्हेन यू फोकस ऑन योर लेन, योर स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। कंपैरिजन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। ग्रैटिट्यूड और कंसिस्टेंसी ही तुम्हें डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जिसे जेफ कहता है, मेंटल डाइट। वो लिखता है, फीड योर माइंड विद इंस्पिरेशन डेली। जैसे तुम्हारा बॉडी हेल्दी फूड से ग्रो करता है, वैसे ही तुम्हारा माइंड पॉजिटिव कंटेंट से एक्सपैंड करता है। हर दिन 15 मिनट्स कुछ ऐसा पढ़ो, देखो या सुनो जो तुम्हें अपलिफ्ट करे। वो तुम्हारा डेली डोज ऑफ पॉजिटिविटी होता है। जेफ केलर कहता है, यू कांट थिंक नेगेटिव थॉट्स एंड लिव अ पॉजिटिव लाइफ। ये इम्पॉसिबल इक्वेशन है। अगर तुम्हें पॉजिटिव लाइफ चाहिए तो तुम्हें कॉन्शियसली पॉजिटिव थिंकिंग और एनवायरनमेंट चूज करना होगा। और सबसे बड़ा ट्रुथ, बिलीफ बिना एक्शन के अधूरा है। वो लिखता है, बिलीफ गिव्स बर्थ टू करेज एंड करेज गिव्स बर्थ टू एक्शन। तुम्हारा बिलीफ ही तुम्हें रिस्क लेने के लायक बनाता है, और जब तुम रिस्क लेते हो, तुम रिवॉर्ड अट्रैक्ट करते हो। पार्ट 4 का एसेंस ये है, बिलीव इन योर सेल्फ बिफोर द वर्ल्ड डज। सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु रिमाइंड यू ऑफ योर पावर, नॉट योर वीकनेस। और हर दिन अपने दिमाग को फीड करो, होप नॉट फियर। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जेफ केलर के फाइनल लेसन्स की। कैसे एटीट्यूड एक लाइफ लॉन्ग हैबिट बनता है, कैसे ग्रैटिट्यूड और परसिस्टेंस तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाते हैं, और कैसे तुम अपने सपनों को सिर्फ सोच नहीं, जी भी सकते हो। कभी सोचा है, सक्सेसफुल लोगों के पास ऐसा क्या होता है जो बाकी लोगों के पास नहीं? टैलेंट, लक, रिसोर्सेस? जेफ केलर कहता है, द ओनली रियल डिफरेंस इज एटीट्यूड। हर सक्सेसफुल इंसान अपनी जर्नी में फेलियर्स, रिजेक्शंस और डाउट्स फेस करता है, पर वो हारते नहीं, क्योंकि उन्होंने एक चीज मास्टर की होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड एज अ हैबिट। जेफ लिखता है, योर एटीट्यूड इज नॉट अ मूड, इट्स अ मसल। तुम्हारा एटीट्यूड एक स्किल है जिसे हर दिन ट्रेन करना पड़ता है। जैसे तुम्हारा बॉडी जिम में स्ट्रांग होता है, वैसे ही तुम्हारा माइंड ग्रैटिट्यूड और रेजिलियंस से स्ट्रांग होता है। वो कहता है, यू कांट वेट फॉर गुड डेज टू बी पॉजिटिव, यू बिकम पॉजिटिव एंड देन गुड डेज फॉलो। मतलब तुम्हें पहले अंदर से शिफ्ट होना होगा, तभी बाहर कुछ बदलेगा। जेफ केलर ग्रैटिट्यूड को एटीट्यूड का फाउंडेशन कहता है। वो लिखता है,
When you start being grateful for small things, big things start coming your way. जिंदगी में जितना तुम अप्रिशिएट करते हो, उतना ही यूनिवर्स तुम्हें और रीजंस देता है अप्रिशिएट करने के। वो एक एक्सरसाइज बताता है, द डेली ग्रैटिट्यूड हैबिट। हर दिन रात को सोने से पहले लिखो 3 चीजें जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। कोई भी, एक कॉन्वर्जेशन, एक स्माइल, एक कप चाय, और धीरे धीरे तुम रियलाइज करोगे जिंदगी हर जगह ब्यूटी छुपा कर रखी है। जेफ कहता है, ग्रैटिट्यूड टर्न्स ऑर्डिनरी मोमेंट्स इनटू ब्लेसिंग्स। और जब तुम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, नेगेटिविटी डिसॉल्व होने लगती है। तुम्हारा फोकस कंप्लेन से शिफ्ट हो जाता है कंटेंटमेंट पर। एक और टाइमलेस ट्रूथ वो शेयर करता है, पर्सिस्टेंस बीट्स एवरीथिंग। वो कहता है, एटीट्यूड मीन्स स्टिकिंग टू योर विजन इवन व्हेन नो वन बिलीव्स इन इट। सक्सेस कभी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो एक रोलर कोस्टर है, हाईज, लोज, कंफ्यूजन और फेथ का मिक्स। और सिर्फ वही लोग एंड तक पहुंचते हैं जो हर फॉल के बाद उठते हैं। जेफ लिखता है, व्हेन यू क्विट यू गारंटी फेलियर, व्हेन यू परसिस्ट यू कीप द डोर ओपन फॉर सक्सेस। मतलब हर बार जब तुम छोड़ते नहीं, तुम एक और चांस क्रिएट करते हो जीतने का। हर एफर्ट मैटर करता है, चाहे रिजल्ट कभी कभी लेट आए। उसके एक सेमिनार में किसी ने पूछा, जेफ, पॉजिटिविटी मेंटेन करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? उसने कहा, बिकॉज नेगेटिविटी इज द डिफॉल्ट एंड पॉजिटिविटी इज अ डिसीजन। तुम्हारा दिमाग नेचुरली प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। लेकिन तुम्हें कॉन्शियसली चूज करना होता है ग्रैटिट्यूड, होप और करेज, और ये चॉइस हर दिन लेनी पड़ती है। जेफ कहता है, कीप चूजिंग टू सी द लाइट इवन व्हेन द टनल इज डार्क। क्योंकि जब तुम पॉजिटिव सोच बना लेते हो, तुम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देते हो। तुम्हारा एनर्जी अलग लगता है, तुम्हारा टोन अलग लगता है, और लोग नेचुरली तुम्हारे वाइब्रेशन से अट्रैक्ट होने लगते हैं। वो एक फाइनल ट्रूथ कहता है, योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर एल्टीट्यूड। मतलब तुम्हारा उड़ान तुम्हारे सोच की हाइट से डिसाइड होता है। अगर तुम्हारा एटीट्यूड लो है, तुम्हारा फ्लाइट शॉर्ट है। अगर तुम्हारा एटीट्यूड हाई है, तुम्हारा स्काई लिमिटलेस है। हर दिन तुम्हारे पास एक चॉइस होती है, रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना, कंप्लेन करना या अप्रिशिएट करना, गिव अप करना या ग्रो करना। और यही छोटी छोटी चॉइसेस मिलकर तुम्हारा कैरेक्टर बनाती हैं। जेफ केलर कहता है, लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। तुम्हारा रिएक्शन ही तुम्हारा डेस्टिनी लिखता है, सो चूज वाइजली। तो आज से अपने थॉट्स गार्ड करो, अपने वर्ड्स गार्ड करो, अपने सर्कल गार्ड करो, और सबसे जरूरी अपने एटीट्यूड गार्ड करो। क्योंकि जब एटीट्यूड राइट होता है, हर सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अगर तुम लाइफ के हर मोमेंट को ग्रैटिट्यूड, करेज और पॉजिटिविटी के साथ फेस करते हो, तो कोई स्टॉर्म तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम्हारा लाइट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि डार्कनेस अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। और यही है जेफ केलर का अल्टीमेट मैसेज, चेंज योर एटीट्यूड एंड योर वर्ल्ड विल चेंज फॉरएवर। अगर ये वीडियो तुम्हें इंस्पायर कर गया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि सिर्फ सोच बदलने से पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करो ताकि और लोगों तक ये पॉजिटिविटी पहुंच सके। सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि हर हफ्ते हम मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई रोशनी के साथ। और कमेंट्स में लिखो एक लाइन, एक थॉट या एक ग्रैटिट्यूड मोमेंट जो तुम्हारे एटीट्यूड को स्ट्रांग बनाता है। शायद तुम्हारा एक कमेंट किसी और के लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। रिमेंबर, पॉजिटिविटी एक चॉइस है और तुम्हारे पास वो पावर है हर दिन चूज करने की। Until next time, keep smiling, keep believing, and keep rising.